हेलो प्यारे बच्चों, आज 12 नवंबर 2020 को क्लास 5th की हिंदी वर्कशीट नंबर 107 यानी 107 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, विद्यार्थी का नाम। सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक या शिक्षिका का नाम, और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो हमारी आज की वर्कशीट पाठ खिलौने वाला से आधारित है। आपको पता है हमने पिछली वर्कशीट में एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था खिलौने वाला। वह आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक की ही कविता है, तो आप उस कविता को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश मतलब क्या होता है, कविता, ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी कविता पढ़नी है अगर आपने खिलौने वाला नहीं पढ़ी। और अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कविता को जो आपको छोटा सा पार्ट दिया इसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वे रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। तो आपने ये जो पढ़ा, आपको पता है ये आपकी कविता किस में है, खिलौने वाला में। तो अब हम देखते हैं क, हमें क्या दिया गया है। इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिया है, कुछ खिलौने दिए गए, आप देख सकते हैं। एक पिंजरा है शायद जिसमें तोता है, एक बंदर, एक गाड़ी, गुड़िया, धनुष बाण और तलवार। लेकिन आपको जो यहाँ पे कविता दी गई है उसमें तो कुछ ही खिलौने के नाम आए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन से खिलौनों के नाम यहाँ पर आए हैं। क्या यहाँ पर ये पिंजरा और तोते का नाम आया? नहीं। बंदर का आया? नहीं। गाड़ी? हाँ बिल्कुल सही। गुड़िया का आया? मुन्नू ने, ये देखिए यहाँ लिखा है गुड़िया, गुड़िया भी आया। फिर ये धनुष बाण का आया, ये रहा, बिल्कुल सही। तलवार का आया, ढूंढिए यहाँ पर, ये रहा, तलवार भी आया है। और हम गाड़ी पहले ही कर चुके हैं। तो यानी कि सिर्फ 2 चीज़ों का यहाँ पे नाम नहीं आया और बाकी गाड़ी, गुड़िया, धनुष बाण और तलवार, इन चारों के नाम आए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन चारों का चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। तो ये आपको चारों ध्यान रखना है, ये चारों का चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है, ठीक है बच्चों। सुंदर सुंदर चित्र बना के अच्छे से रंग भरना है। अब आगे देखिए ख में हमें क्या दिया, मोटर गाड़ी किसने खरीदी। तो चलिए देखते हैं।
उसके लिए हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए मोटर गाड़ी किसने खरीदी, ढूंढिए। शाबाश, ये रहा हमारा उत्तर। तो मोटर गाड़ी किसने खरीदी, मोहन ने मोटर गाड़ी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा ख का उत्तर क्या हो गया, मोहन। ठीक है बच्चों, तो मोहन ने क्या ली, मोटर गाड़ी। ग, अगला प्रश्न देखिए। माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही, किसने कहा माँ को कि साड़ी लेनी है। पढ़िए कविता में। ये रही वो लाइन। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। तो यहाँ पर किसने कही ये बात, ये लिखा है सरला ने। तो हम ग प्रश्न का उत्तर लिख देंगे और ग प्रश्न का क्या उत्तर है, सरला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जब सरला ने ये कहा माँ को कि माँ आप साड़ी ले लो, तो फिर इसने क्या कहा कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों कहा बालक ने अपनी माँ को। बिल्कुल सही, इसलिए कहा क्योंकि जो खिलौने वाला है, खिलौने वाला खिलौने ही लेकर आता है, ही लाता है। तो खिलौने वाला साड़ी कैसे ला सकता है, वो साड़ी वाला थोड़ी है, वो कपड़े थोड़ी बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, खिलौने। तो इसलिए हमारे जो घ प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा, खिलौने वाला खिलौने ही लाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है। देखिए हमारे घर में कितना पुराना सामान होता है, तो हम उसे जोड़कर, कोई टूटी हुई चीज़ें होती हैं उसे मिलाकर खिलौना बना सकते हैं। जैसे खाली माचिस की डिब्बी से गाड़ी बनाना, लकड़ी व धागे से धनुष बाण बनाना आदि। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने आपको उदाहरण के लिए क्या दे रखा है कि खाली माचिस की डिब्बी से गाड़ी बना लेते हैं हम बच्चे, लकड़ी लेते हैं, एक धागा लेते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, धनुष बाण। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र या वीडियो अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। आपको क्या करना है, घर में कोई भी जो पुराना सामान पड़ा है, ठीक है, पुराना कपड़ा हो गया, पुरानी बॉल हो गई, कुछ भी हो गया, जो आपके पास पुराना सामान है, आपको उससे खिलौना बनाना है। और जब आप खिलौना बना लेते हो एक छोटी सी वीडियो उसकी बनानी है, दिखाते हुए कि मैंने इस चीज़ों का इस्तेमाल करके ये खिलौना बनाया। या फिर जो भी आप खिलौना बनाएंगे उसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो ये प्रश्न सब बच्चे ज़रूर करेंगे। समझ आ गया सबको? खिलौना बनाना। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात दी गई है, पटाखा को कहिए ना। ठीक है, यहाँ पर है कि हमें जो भी पटाखे हम चलाते हैं उन्हें क्या कहना है, ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, से नो टू क्रैकर्स, बी फेयर, डोंट पोल्यूट द एयर। यानी आप सच्चे बनिए और प्रदूषण मत फैलाइए ताकि हमारी जो वायु है वो साफ रहे। से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को कहिए ना।
देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों, आप सबको क्या करना है, एक प्रण लेना है, यानी वादा करना है कि आप पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी पटाखे नहीं चलाएंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि बच्चों जब हम पटाखे चलाते हैं तो उसमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं। आपको पता है, आप पटाखे चलाते हैं तो उसमें से धुआं सा निकलता है, तो वो जो होता है धुआं वो वायु में यानी हवा में मिल जाता है और वो हवा को खराब करता है, यानी प्रदूषित कर देता है, बिगाड़ देता है। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बीमारियों के नाम दिए गए हैं, अल्जाइमर और कैंसर। तो बच्चों देखिए, अगर हवा में जो रसायन हैं वो मिल जाएंगे, उससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो रसायन होते हैं ये अच्छे नहीं होते, ये हानिकारक होते हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से जो भी बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें पटाखों को नहीं जलाना। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। तो अगर हम पटाखे नहीं चलाएंगे तो हम पर्यावरण यानी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास प्रदूषण मुक्त करने में यानी प्रदूषण से दूर रखने में हम भी थोड़ा सा सहयोग देंगे अपने समाज में, ताकि जो हमारी हवा है वो शुद्ध रहे, हम अच्छे से आराम से सांस ले सकें, कोई भी बीमारी ना फैले। तो सब बच्चे क्या कहेंगे, से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को कहिए ना। ठीक है, सब बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको जैसे ये समझ आया, आज की वर्कशीट भी वैसे समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना काम जल्दी जल्दी कर पाए। और अंत में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आपको अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।